दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर में रुचि रखने से क्या होगा। यानी बहुत से लोग परमेश्वर में रुचि नहीं रखते, तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में रुचि रखने से क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर में रुचि रखना नहीं चाहते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर में रुचि रखते हो तो आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो जाती है, जैसे जक्कई की हुई। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में रुचि रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें परमेश्वर में रुचि रखनी चाहिए। तो चलो हम जानते हैं क्या हमें परमेश्वर में रुचि रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल साहिल शैमुएल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बी इंटरेस्टेड इन मीटिंग गॉड, परमेश्वर से मिलने की रुचि रखें। दोस्तों जब आप परमेश्वर में रुचि रखना स्टार्ट कर देते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाते हो और आप में जो पाप करते हो वो भी हट जाते हैं। मैं आपको एक वचन से सब कुछ समझा देता हूँ परमेश्वर में रुचि रखने से क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर में रुचि रखना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। क्योंकि जब आप परमेश्वर में रुचि रखते हो, परमेश्वर आपके ऊपर से वो सब कुछ हटा देता है, सब कुछ आपकी शाप हटा देता है जो आप पर लगी होती हैं। वो पाप की शाप हो, चाहे वो कौन सी भी शाप हो, परमेश्वर आपके ऊपर से हटा देता है, आपके ऊपर से शराफ हटा देता है और आपको उधार देता है। चलो हम एक ही वचन से ये सब कुछ समझते हैं। आपको एक ही वचन सब कुछ समझाऊंगा। लूका 19 है, उसका 1 से 2, उसका 5 में लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, तो भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यानी प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे थे और वहां पर जक्कई नाम मनुष्य था जो कि चुंगी लेने वाला और बहुत ज्यादा अमीर था और वो परमेश्वर को देखना चाहता था। यानी वो परमेश्वर, जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, मतलब कि भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, वो परमेश्वर को देख नहीं पाए क्योंकि जक्कई जो था वो नाटा था। यानी वो छोटा था, मतलब इतना भी ज्यादा छोटा नहीं, मतलब थोड़ा था, नाटा था, इसलिए जक्कई परमेश्वर को देख नहीं पाया। तो वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर उसको वहां पर देखने लगा कि यीशु कहाँ है। एंड जब यानी जक्कई के मन में मतलब एक हिसाब से इंटरेस्ट आ गया था, रुचि रखने का कि मुझे यीशु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है। क्योंकि जक्कई के मन में एक इंटरेस्ट आ गया था कि मुझे प्रभु से मिलना ही है, इसलिए वो मुझे गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। दोस्तों अगर इससे हमें समझ आता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाते तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हो तो आपकी जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाती है, जैसे जक्कई की हुई। इस वचन से हमें यही समझाता है कि परमेश्वर में इंटरेस्ट लेना कितना ज्यादा जरूरी है। एंड जब वो परमेश्वर में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गया, वो मतलब गुल्लर के पेड़ में चढ़े ऊंचाइयों में परमेश्वर को देखने लगा, ठीक है, क्योंकि वो नाटा था। तो प्रभु यीशु मसीह को वो मतलब कि खोजने लगा। मतलब मैंने आपको बताया कि खोजना कितना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह को, वीडियो मैंने 3 में आपको बताया है। इसलिए परमेश्वर को खोजना भी जरूरी है, ट्रस्ट रखना भी जरूरी है। मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, सब समझा दिया। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ कि यीशु मसीह मार्ग में आ रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को कहा, जक्कई नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह में इंटरेस्ट रखना स्टार्ट कर देते हो तो खुद प्रभु यीशु मसीह आपको कहेंगे कि आ जा, आज हम भोजन करेंगे, आज हम दोनों मिलेंगे। खुद प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर में रुचि रखना स्टार्ट कर देते हैं तो खुद प्रभु यीशु मसीह हमें कहेंगे कि आज मुझे तेरे साथ रुकना है, आज मैं तेरे साथ टाइम बिताऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आए, वो पापियों के लिए आए हैं और वो पापियों के साथ खाना खाना चाहते हैं। इसलिए आप जितने भी पापी हो, जितने बड़े आपके लाल रंग के पापी, परमेश्वर आपको माफ कर देंगे जब आप परमेश्वर के पास आओगे। जब आप परमेश्वर में इंटरेस्ट लेना चालू कर दो तो परमेश्वर आपके पास खुद आते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रुचि रखो, क्योंकि खुद परमेश्वर आपको मिलने आएंगे। कितनी बड़ी बात आपके लिए, खुद परमेश्वर आपको मिलने आएंगे।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रुचि रखो। वो चढ़ गया, मतलब परमेश्वर से मिलने लगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। तो उसके बाद मैंने आपको सब कुछ मतलब समझा दिया पीछे। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ही हैं जो आपको यीशु मसीह यानी परमेश्वर यीशु मसीह आपको यहोवा परमेश्वर से मिलाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है आपके लिए। इसलिए रुचि रखो परमेश्वर में। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नीचे आ जा, जक्कई जो था वो झट नीचे उतरा, प्रभु यीशु के पास बोल लिया, यानी वो परमेश्वर कहने लगा कि आप प्रभु आज हम भोजन करेंगे, आज मेरे घर में रुक। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर में इंटरेस्ट लो, परमेश्वर में पढ़ो, क्योंकि जब आप परमेश्वर में इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। तो क्या फ़ायदे हैं परमेश्वर में इंटरेस्ट लेना, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप परमेश्वर में इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हो, जब जैसे जक्कई ने लिया, उसके ऊपर कौन कौन सी छापें हटी, कौन कौन सी छापें हटी, वैसे आपके ऊपर से भी हट जाएंगी। पर परमेश्वर में रुचि रखना, दिलचस्पी रखना स्टार्ट कर दोगे। तो परमेश्वर में रुचि रखने से क्या क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर में रुचि रखने से क्या क्या होगा। पहला, आपको आत्मिक विश्राम मिलेगा। जैसे कि जक्कई को परमेश्वर ने आत्मिक विश्राम दिया और परमेश्वर ने उसको आत्मा में बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको आत्मिक विश्राम दिया। जब आप परमेश्वर में रुचि रखना स्टार्ट कर देते तो आपको आत्मिक विश्राम मिलता है। इसलिए कितना ज़रूरी है परमेश्वर यीशु मसीह में इंटरेस्ट लेना। तीसरा, खुद प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर आत्मिक भोजन करेंगे। तो आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा होगा, प्रभु तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, जो कोई उसकी आवाज़ सुनकर आता है यानी दरवाज़ा खोलता है तो प्रभु उसके साथ भोजन करता है। जी हाँ दोस्तों, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए। जैसे जक्कई ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी कि हे जक्कई नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद आपको मिलने आते हैं जब आप परमेश्वर में रुचि रखना स्टार्ट कर देते हो। तीसरा, आपके ऊपर से पाप वाली छाप हट जाएगी। जहाँ दोस्तों, अगर आप परमेश्वर में इंटरेस्ट लेते हो तो आपके ऊपर कौन सा भी अगर पाप किया और आप पवित्र बन गए, यानी फिर लोग आपको कहेंगे ये पापी है। जब आप बाहर जाते हो लोग आपको कहते हैं ये पापी है, वो है। एक हिसाब से आपके ऊपर पाप की छाप लग जाती है। जैसे कि जक्कई को लोगों ने कहा इससे क्यों मिला, जैसे कि यीशु को लोगों ने कहा कि इससे क्यों मिला, ये तो जक्कई मतलब पापी है, ये वो है, ये है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिससे भी जक्कई ने मतलब कि चुंगी ली, उनको जक्कई ने वापस दे दिया। इससे सुन के उनकी आंखों के सामने जक्कई एक पवित्र मनुष्य बन गया और उसके ऊपर से पाप वाली छाप हट गई। ये है फायदे प्रभु यीशु मसीह में इंटरेस्ट लेना। इसलिए कितना ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह में इंटरेस्ट लेना। तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं आपके ऊपर से पाप वाली छाप हटा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए ही आए हैं। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में रुचि लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह में रुचि लेना। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे एंड आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग जान सके कि परमेश्वर में रुचि लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी को जय मसीह की।